So दोस्तों, good morning to all of you. Today we will discuss about what is CRO and what is the types of CRO. CRO के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और CRO के बारे में जानेंगे कि इसके क्या यूज़ हैं और CRO के कितने पार्ट्स होते हैं और CRO जो है डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें CRO के बारे में अगर हम जानते हैं तो CRO की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो CRO इज़ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO को हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के नाम से जानते हैं। अब जो CRO होता है, CRO का हार्ट जो हमें कहा गया है, CRO का हार्ट हम CRT को मानते हैं, जिसके ऊपर जो है इमेज बनती है CRO के थ्रू। CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। CRO की फुल फॉर्म की बात हो गई कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड CRT की बात है कैथोड रे ट्यूब। अब हम बात करेंगे CRT की। CRT के कितने पार्ट्स होते हैं? CRT की मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो कैथोड, हीटिंग एलिमेंट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड, एंड फोकसिंग एनोड। अब हम जो है मेनली जो है CRT के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गन। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि CRO क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल CRO की जो कनेक्टिंग पिंस होती हैं वो ये कनेक्टिंग पिंस होती है कुछ। इसके साथ में एक हीटिंग एलिमेंट लगाया हुआ होता है जो नाइक्रोम का बना होता है, जिस पे हम 6.3 वोल्ट और 600 मिली एम्पीयर सप्लाई देते हैं। जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे एक कैथोड लगा होता है जो गर्म हो जाता है। कैथोड के गर्म होने से यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होना स्टार्ट कर देते हैं, इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो कि सीधा जो है स्क्रीन पर टकराते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है कंट्रोल ग्रिड लगाई जाती है, कंट्रोल ग्रिड जो कि निकिल की बनी होती है। अब जो है इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज है और हम जो कंट्रोल ग्रिड है उसको भी हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है एक रिपल्शन बना रहे, दोनों के बीच एक रिपल्शन बना रहे और इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्स्टेंटली फ्लो होते रहे। और जो कैथोड है वो एक बेरियम ऑक्साइड का बना होता है, जिससे क्या वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन को जो है प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल टेम्परेचर पे भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक की बात हो गई। अब बात हो जाती है कि इसके बाद जो CRO की जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल करती है। दो एनोड होते हैं, वो एक होता है प्री एक्सेलरेशन एनोड, एक होता है पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड। जब जो है इनपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है 10 मेगाहर्ट्ज से कम होती है तो ब्राइटनेस को जो कंट्रोल करता है वो करता है प्री एक्सेलरेशन एनोड। और जब इनपुट वैल्यू जो है 10 मेगाहर्ट्ज से जो है ज़्यादा होती है तो ब्राइटनेस कंट्रोल करता है पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोकसिंग एनोड की। यहाँ पर एक फोकसिंग एनोड लगाया जाता है जो कि CRO की स्क्रीन का जो है रेजोल्यूशन को जो है हाई और लो करने का काम करता है। अब स्क्रीन ऑफ CRO जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसलिए इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो काफ़ी लो होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कंपैरिजन टू अदर LED कलर TV। क्योंकि जो अलग LED और कलर TV होते हैं वो जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बने होते हैं, और ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इसीलिए इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो उनके कंपैरिजन में बहुत लो होता है। अब हम बात करेंगे जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इनको जो है स्क्रीन तक जो है स्प्रेड जो करता है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगी होती है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है और एक वर्टिकल प्लेट होती है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल प्लेट होती है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए इनसे टकरा के जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट जो होती है एक मूव करती है Y एक्सिस पर और एक मूव करती है X एक्सिस पर।
जब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो जाते हैं और इनसे टकरा के जब वो स्क्रीन पर स्प्रेड हो जाते हैं, अगर इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है, इन केस अगर जो है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है अपना काम करना बंद कर दे, तो स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी वो एक वर्टिकली बनेगी इमेज। जो स्क्रीन और सीआरओ पे जो इमेज बनेगी वो एक ऐसी वर्टिकल लाइन बनेगी। अगर एक वर्टिकल जो है प्लेट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है अपना काम करना बंद कर दे, तो एक हॉरिजॉन्टल इमेज बनेगी सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर। तो मेनली जो बात है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन को स्प्रेड करता है, इलेक्ट्रॉन को ये डिफ्लेक्टिंग प्लेटें जो है स्क्रीन पर जो है स्प्रेड करती है। अब जो स्क्रीन जो होती है सीआरओ की, मान लीजिए ये सीआरओ की स्क्रीन है। सीआरओ की स्क्रीन के बाहरी जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर से बना होता है, और जो इनर लेयर होती है उसकी, ये से जो है इसकी स्क्रीन की जो इनर लेयर की जो है कोटिंग की जाती है फास्फोरस। अब फास्फोरस क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है जो मूव हुए कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ये फास्फोरस क्या करता है, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और स्क्रीन ऑफ सीआरओ पे एक इमेज बनाता है। अब जब इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ जो है इसके अंदर एक हीट होती है। जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की जो हीट है, जो मोमेंटम ऑफ जो हीट है उसको जो ऑब्जर्व करता है, यहाँ पर एक एल्युमिनियम की पत्ती लगाई जाती है दो, जिसको हम हीट सिंक के रूप में काम करती है यहाँ पे सीआरओ का, वो इस हीट को जो है ऑब्जर्व कर लेती है। यहाँ पर जो है हीट को जो है ऑब्जर्व कर लेती है। अब जो क्या है, मेनली जो सीआरओ आते हैं, जो मेनली जो सीआरओ यूज़ होते हैं, और जो पहले जो ब्लैक एंड टीवी जो यूज़ होते थे उसके अंदर जो है फास्फोरस सिर्फ जो लाइट, जो काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता था, ब्लैक एंड वाइट ही आते हैं। पर अब जो है बेसिकली बहुत से एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिससे क्या कहते हैं स्क्रीन की जो है टेंडेंसी, स्क्रीन की जो है एफिशिएंसी जो है बढ़ गई है, स्क्रीन की एफिशिएंसी बढ़ गई है, और स्क्रीन जो है ब्लैक एंड वाइट से कन्वर्ट होके अब जो है कलर टीवी भी जो है आने लग गए हैं मार्केट के अंदर। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट था सीआरओ का। सीआरओ में जो क्या होता है, ये कनेक्टिंग पिंस लगे होते हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर दूं। इसके बाद ये हीटिंग एलिमेंट होता है जिस पे हम 6.3 वोल्ट और 600 मिली एम्पीयर सप्लाई देते हैं। उसके बाद ये कैथोड गर्म होता है जो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को इमिट करना स्टार्ट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं तो यहाँ पर जो है जो स्क्रीन की ब्राइटनेस को जो कंट्रोल करता है वो प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड करता है, जो कि इनपुट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू देखता है। अगर 10 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड जो है वो जो है स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। अगर इससे कम होती है फ्रिक्वेंसी इनपुट की 10 मेगाहर्ट्ज से, तो प्री एक्सेलरेशन एनोड जो है इसको कंडक्ट करता है। उसके बाद बात आती है फोकसिंग एनोड की। फोकसिंग एनोड जो है स्क्रीन का रेजोल्यूशन का काम करता है, लो और हाई। स्क्रीन ऑफ सीआरओ या जो लैब में जो स्क्रीन यूज़ होती है उसका रेजोल्यूशन लो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की तो उसका जो है रेजोल्यूशन उसकी कंपैरिजन में, सीआरओ की कंपैरिजन में हाई होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अब हम बात करते हैं, अब हमने पिछले बात करी थी कि जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को जो है स्प्रेड करवाती है। इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जो है स्प्रेड हुए और सीधे जो है स्क्रीन पर टकराते हैं। अगर एक प्लेट बंद हो जाती है, हॉरिजॉन्टल बंद हो जाती है, तो स्क्रीन ऑफ सीआरओ पे सिर्फ वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी। अगर वर्टिकल बंद हो जाती है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक लाइन दिखाई देगी। अगर इस केस में दोनों ही डिफ्लेक्टिंग प्लेट बंद हो जाती है तो सीधा इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीन पर टकराएंगे और स्क्रीन पर जो है जो इमेज बनेगी वो बीच में जो है एक लाइट दिखाई देगी, बस। अब बात करते हैं हम कि जो इसकी जो स्क्रीन है वो किसकी बनी होती है। इसकी जो स्क्रीन जो है सीआरओ की स्क्रीन जो बाहर से जो है कोटेड होती है ऑप्टिकल फाइबर से, अंदर से जो है इसको हम फास्फोरस से कोटिंग की जाती है। इसकी फास्फोरस से कोटिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो जो है काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ जो हीट हुई वो यहाँ पर जो है हीट सिंक ने जो है ऑब्जर्व कर ली, हीट सिंक ने जो यहाँ पर जो है ऑब्जर्व कर ली, और जो है आपकी जो है जो भी इमेज बनेगी डिफ्लेक्टिंग प्लेट से, जो हम फ्रिक्वेंसी देंगे, जो यहाँ पे वेव फॉर्म बनेगी वो सीआरओ पे बन जाती है। तो मेनली जो है यही बेसिक कॉन्सेप्ट था सीआरओ का। सीआरओ के बेस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये सीआरओ का कॉन्सेप्ट जो है आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की ऑल ट्रेड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस डोंट
forget to share. Thanks for watching.